बात ख़त्म। किसको नहीं देना है? मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगता। मस्जिद में कोई आदमी ज़कात का पैसा दे दिया तो उसकी ज़कात अदा नहीं, दोबारा दे। कब्रिस्तान में आदमी ज़कात का पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मस्जिद और कब्रिस्तान जो है ना ये सबके हैं। भाई मरे बाद आदमी कब्रिस्तान में जाता, सबका कब्रिस्तान है। मस्जिद में एक आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं आता, मस्जिद में हर आदमी नमाज़ पढ़ना, तो मस्जिद सबकी है। मस्जिद में अगर कोई ज़रूरत है तो सब लोग चंदा करें, इकट्ठा करें, वहाँ की जो ज़रूरत को पूरा करें। तो मस्जिद के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। इसी तरह गैर मुस्लिम को आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। अगर गैर मुस्लिम को आपने ज़कात का पैसा दे दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। इसी तरह कोई आदमी अगर कपड़े तकसीम कर रहा या ज़कात के पैसों से कोई आदमी कोई चीज़ तकसीम कर रहा और गैर मुस्लिम को दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। सिर्फ मुसलमान की मुसलमान का हक़ है, मुसलमान का हक़ है ये। दूसरा आदमी सैयद को नहीं दे सकता। जो आदमी सैयद है, आजकल तो सैयद खुद मांगते हैं मेरे को भीख दो भाई, सैयद को नहीं दे सकता। अगर सैयद को दिया तो ज़कात कबूल नहीं होगी। सैयद को देना का है तो अलग से दे, अलग से दे, इमदाद करे, उनके ताउन वैसे ही करें, क्योंकि वो मेरे नबी के ख़ानदान से है। जो मेरे नबी के ख़ानदान से है उसकी मदद करना मेरे ऊपर 24 घंटे लाजिम है कि उसकी मदद करूँ, तो उनकी मदद वैसे ही करें। सैयद को दिया तो अदा नहीं होगा। इसी तरह पागल और दीवाने को नहीं दे सकते। इसी तरह कोई आदमी मर गया, उसके कफन के लिए पैसे नहीं है तो उसके कफन में भी आप ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। अगर कोई आदमी मर गया, उसके ऊपर कर्ज़ा है और कोई आदमी आ गया, भाई जब तक मेरा कर्ज़ा नहीं देते मैं इसको दफन होने नहीं दूंगा। कोई आदमी कहे मैं ज़कात के पैसों से इसका कर्ज़ा अदा करूंगा, तो ज़कात के पैसों से मैयत का कफन और मैयत का जो है कर्ज़ा है वो भी अदा नहीं कर सकते। अगर किसी ने कर्ज़ा दे दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। इसी तरह इफ्तार की दावत, कैसी भी दावत हो वो दावत आप नहीं कर सकते। कैसी भी दावत हो वो दावत आप जो है ज़कात के पैसों से नहीं कर सकते। इसी तरह तबलीगी जमात में आप ज़कात के पैसों से नहीं जा सकते। कोई आदमी जमात में जा रहा, चिल्ले 40 दिन में जा रहा, तो ज़कात के पैसों से नहीं जा सकते। हाँ, वो ज़कात के पैसों से किसी और को भेजा सकते हैं। इसी तरह कोई आदमी ज़कात के पैसों से हज करना चाहे तो हज भी नहीं कर सकता। ज़कात के पैसों से हज नहीं कर सकता आदमी। और अगर किसी आदमी ने हज करने के लिए पैसे रखे हुए और नंबर नहीं आ रहा, 2-3 साल हो गए, तो इस पैसे की ज़कात देना ज़रूरी है, वाजिब है। ये पैसे के आदमी ज़कात देगा। या किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हुए तो इस पैसे की भी ज़कात देगा वो। इसी तरह उनको ज़कात नहीं दे सकते उसूल व फ़ुरू, यानी जो हमसे पैदा हुए, हम जिनसे पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुए, कौन? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोते पोती, नवासा नवासी, नीचे तक, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात देता हूँ अदा नहीं होगा। एक वो मैं जिनसे पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप है, मेरी वालदा है, नाना नानी है, दादा दादी है, परदादा, ऊपर तक चले जाओ, उनको ज़कात नहीं दे सकते आप। ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होंगी। इसी तरह बीवी शोहर को नहीं दे सकती, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, लेकिन बहनों को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं अगर गरीब है तो। इसी तरह दामाद को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, फूफा खाला मामू, इनको दे सकते हैं। लेकिन जो मुझसे पैदा हुए, बस याद रखो, मैं जिनसे पैदा हुआ हूँ, उन आदमी को आप ज़कात नहीं दे सकते। अगर ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा